हम धर्मेंद्र प्रधान से इसलिए मांग करेंगे इस्तीफे का। शिक्षा प्रणाली सिर्फ भ्रष्ट लोगों की बनाई हुई है। आप समझिए जो पेपर लीक हो रहा है वो सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, जो बच्चे साल भर कोचिंग की फीस दे रहे हैं, साल भर अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करके डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। न जाने कोई भैंस बेचता है, कोई बकरा बेचता है, कोई अपने खेती का अनाज बेचता है। अनाज की भी हालत आप देख सकते हो। तो इस हालत में अपने बच्चे को बाहर वो पढ़ने के लिए भेजता है और फिर बाद में पता चलता है, पूरा रात दिन तैयारी करने के बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। 90 परीक्षाएं जो है लीक हो चुकी हैं। 50 परीक्षाएं ऐसी हैं जो रद्द करी जा चुकी हैं। एनटीए या अन्य कोई भी जो कंपनियां इस तरह के जो हैं, ये जितना भी जो है प्रश्न और ये जो है पूरी जो एग्जाम करा रही हैं, उन एग्जाम कराने में आप ये देखिए लगातार जो है सरकार की नाकामी है और एनटीए की नाकामी है। इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इन लोगों का गठन जो है दोबारा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूं अकुल गुप्ता। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर के काकादेव कोचिंग सेंटर के पास, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के ऊपर यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सौरभ सिंह है, यूथ ब्रिगेड जगह जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी अभी तक पिछले 10 वर्ष में लगभग जो है 90 परीक्षाएं जो है लीक हो चुकी हैं। 50 परीक्षाएं ऐसी हैं जो रद्द करी जा चुकी हैं। एनटीए या अन्य कोई भी जो कंपनियां इस तरह के जो हैं, ये जितना भी जो है प्रश्न और ये जो है पूरी जो एग्जाम करा रही हैं, उन एग्जाम कराने में आप ये देखिए लगातार जो है सरकार की नाकामी है और एनटीए की नाकामी है। इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इन लोगों का गठन जो है दोबारा होना चाहिए। हम इसी तरीके से आज राष्ट्रपति महोदया को यहाँ पर एक पैदल मार्च करके एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मांग रखी है एग्जाम वाली जितनी कंपनियां हैं उनको रद्द कर देना चाहिए, उनका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। 90 परीक्षाएं लीक करी गई। सरकार के मंत्री या सरकार के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री हमारे, एक भी संवेदना उनकी नहीं अभी तक आई है। अगर संवेदना उनके पास नहीं थे तो उनके मंत्री को, उनको, हमारे मुख्यमंत्री को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या एक ट्वीट के द्वारा इन छात्रों के प्रति नहीं बोला जा सकता था? हमारे उसके बाद हम देखते हैं देश में फ्री शिक्षा, और हम लोग एक ये भी मांग करते हैं कि जो छोटे से छोटे तबके गरीब बच्चे को अलग शिक्षा मिलती है। प्राइमरी अलग शिक्षा होती है, माध्यमिक अलग शिक्षा, उच्चतम अलग शिक्षा, अलग अलग तरह की तमाम तरह की बदलाव है जो उनको फ्री शिक्षा होनी चाहिए और एक समान शिक्षा, जिसको हम ये लोग जो बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात, हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन की। हम वन नेशन वन एजुकेशन के पक्ष में है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए और ये भी हो कि जितने भी शिक्षा संस्थान यहाँ पे चल रहे हैं, हम लोग जिस जगह आज पैदल मार्च कर रहे हैं, इनके अध्यापकों को भी आगे आना चाहिए। अगर आप छात्रों को पढ़ाते हैं तो आज इनके पक्ष में खड़े होने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि फीस आप लेके इनको पढ़ा रहे हैं। आज एक भी आप देख लीजिए, किसी भी यहाँ के टीचर जितने लोग भी हैं वो कितना समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए प्रयागराज में 3 कोचिंगें बंद कर दी गई क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया था। इस सरकार से सवाल करने पर उन कोचिंगों को बंद कर दिया जाता है। ये टीचर जितने हैं ये सब डरे हुए टीचर हैं। आज ये लोग बात कहने में अपनी डर रहे हैं। हम इसी तरीके से अपनी जो पूरी बात जो रख रहे हैं और लगभग 5 सूत्री मांग हम लोगों ने महोदया को ज्ञापन देने का काम किया। देखिए, यहाँ पर जो मांग इन लोगों की यही है कि जो शिक्षा मंत्री है उन्हें निष्कासित किया जाए, हटाया जाए अपने पद से। और लगातार जो एग्जाम लीक को लेकर लगातार परेशानियां हो रही हैं, लगातार कितने पेपर ऐसे हैं जो रद्द हो जाते हैं, जिनमें घपलेबाजी होती है, उनके ऊपर लेकर आज आक्रोश है। और ये काकादेव के कोचिंग मंडी है जहां पर कई बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आज ये लोग आए हैं। इनका बस इतना ही कहना है कि कहीं ना कहीं से जो हमारे शिक्षा में जो देखा जाए घपलेबाजी चल रही है उसके ऊपर इनका कहना है। और क्या क्या समस्या है, जो जैसे अभी एनटीए का देखा जाए, जो पेपर लीक हुआ था पिछले साल भी उन्होंने सांत्वना दी कि अगली बार नहीं लीक होगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? 2017 में पेपर लीक होता है, 2024 में पेपर लीक होता है, 2021 में पेपर लीक होता है, 2024-25 में धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री थे और इन्होंने यही कहा था कि अगली बार नहीं होगी। इस बार भी कह रहे हैं अगली बार नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि पेपर जो है वायुसेना के द्वारा आएगा। अगर वायुसेना लेके आती है तो क्या पेपर पहुंच रहा है, क्या वहां से लीक नहीं हो सकता? जहां पेपर बन रहा है क्या वहां से लीक नहीं हो सकता? आप अपनी नाकामी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। आज तक अभी तो इन्होंने गलती नहीं मानी है। कह रहे हैं अगली बार अगली बार अगली बार, कब तक अगली बार होगा? अच्छा, जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम? सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम, हमारा एक तरीका, एक मांग, एक सूत्री मांग, जिसमें मोटी मोटी बात ये है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे देना चाहिए, सीधी सी चीज है। ये जो प्रदर्शन हुआ है इसका कारण है जो नीट का पेपर लीक हो रहा है। आप ये समझिए, ये शिक्षा प्रणाली इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। हम धर्मेंद्र प्रधान से इसलिए मांग करेंगे इस्तीफे का। शिक्षा प्रणाली सिर्फ भ्रष्ट लोगों की बनाई हुई है। आप समझिए जो पेपर लीक हो रहा है वो सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, जो बच्चे साल भर कोचिंग की फीस दे रहे हैं, साल भर अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करके डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं।
उनकी अर्थव्यवस्था कैसे कैसे आपने तो रोजगार बेकार कर दिया। जो भी बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं उनकी परीक्षा लीक हो जा रही, उनका उनके परिवार का स्थिति आप जानिए कि उनके परिवार कितना हताश हो रहे हैं। साल साल भर जो 18-18 घंटे पढ़कर मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को इतना होपलेस महसूस करे। सरकार में पेपर लीक 10 साल में आपने कितने पेपर लीक कर दिए। ये सिर्फ इस सरकार ने एक प्रोपोगंडा बना रखा है कि लोगों का ध्यान भटकाएंगे, लोगों के लिए फीस ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे फीस उनकी जमा हो जाएगी पेपर लीक हो जाएगा। ना उनके साल भर की मेहनत का कोई रिफंड है, ना उनके साल भर की स्ट्रगल का कोई रिफंड ये सरकार कर रही है। ये भ्रष्ट सरकार है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है और लाइन पे लगाना है। आप ये समझिए, एक आदमी चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, हर आदमी इनसे रो रहा है। पेट्रोल की लाइन में लगना, सिलेंडर की लाइन में लगना, इन्होंने सरकार ने केवल भ्रष्ट कर दिया। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं उनसे पूछिए कैसे सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे मेस में खाने के लिए पैसा दे रहे हैं। खाने का पैसा डबल हो गया, मेस का पैसा डबल हो गया। ये भ्रष्ट सरकार है और हम मांग करते हैं कि इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री। अच्छा, तो ये जो तुम्हें समस्या आ रही है, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं बताइए। मैं कर तो एमएड की रहा हूँ। मेरा नाम सुधाकर है और मैं मैनपुरी का निवासी हूँ। और छात्रों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट क्या करे और कहाँ जाए। लगातार छात्र घर से निकलता है एक उद्देश्य लेके और महंगे महंगे संस्थानों में एडमिशन कराता है। न जाने कोई भैंस बेचता है, कोई बकरा बेचता है, कोई अपने खेती का अनाज बेचता है। अनाज की भी हालत आप देख सकते हो। तो इस हालत में अपने बच्चे को बाहर वो पढ़ने के लिए भेजता है और फिर बाद में पता चलता है, पूरा रात दिन तैयारी करने के बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। मैं अभी की कुछ दिन को पहले की बात करता हूँ। नीट वाले ऐसे 10 स्टूडेंट मेरे टच में हैं जिन्होंने कभी भी सिगरेट और शराब नहीं पी। 18 साल की उम्र, क्या सिगरेट शराब पिएंगे। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है और उन्हें पता चलता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे जानने वाले लड़के ठेके पर शराब की बोतल लहरा रहे थे, सिगरेट के बंडल लहरा रहे थे। और जब मुझे देख लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूँ, मुझे देख लेते हैं तो चुपके से छुपाते हैं उसको। फिर कहते हैं भैया आप तो जानते हो कि मैं तो कभी नहीं ऐसे काम करता, पहली बार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की घटनाएं होने के बाद बच्चों को किस मार्गदर्शन पे ये लोग भेज रहे हैं। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। इसका जिम्मेदार सीधी सीधी सरकार है और देश की ये हालत बना रखी है कि पूरा देश का जो यूथ है डर के वजह से कुछ कह नहीं पा रहा है। मैं तो निडर हूँ, मैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। स्टूडेंट हूँ लेकिन अपने अंदर आग समाहित करके रखता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ। युवा हूँ देश का, पता है, जानकारी है, तो बोलने की क्षमता भी रखता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि वो बच्चे जो घर से निकल के आते पढ़ने के लिए और हाथों में जब बोतल लहराते हैं, इसके बाद इसका मतलब क्या है, वो डिप्रेशन के पथ पे जा रहे हैं। 2027 में किस हिसाब से 2027 में जनता देख रही है और इस सरकार को हटाना मजबूरी बन गई है, क्योंकि यहाँ घोषित इमरजेंसी लगी हुई है एक तरीके से। यहाँ पे इस सरकार को हटाना कोई एक ऐसा नहीं है कि मतलब बदलाव चाहिए, बदलाव नहीं, मजबूरी है। ये सरकार जाने क्या क्या कर डालेगी। सब नंबर सबका आएगा। जो लोग अभी लग रहा है जिनको कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे पक्ष में काम कर रही है, जिस भी वर्ग को लग रहा है कि हमारे पक्ष में काम कर रही है, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि एक एक करके नंबर सबका आ रहा है और नंबर आपका भी आएगा। इसलिए आप हमारे साथ आज खड़े हो जाओ तो कल आपका नंबर ही नहीं आएगा। अच्छा, आप अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उसका भी सेम मांग है, डिमांड है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी? बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, जो यूथ की बात करेगा हम सभी उसके साथ हैं। चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी संगठन हो, जो छात्रों के हित की बात करेगा, हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। छात्र नाराज है, इसीलिए छात्र कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। अगर आप यहाँ से प्रदर्शन देख सकते हैं, यही लोग हैं, यही छात्र जो आज उनको फॉलोअर बन गए। आज देश में जाके 22 मिलियन अगर उसकी आईडी हैक ना होती तो मेरी समझ से कम से 50 मिलियन उसके फॉलोअर जाते। आज उन लोगों ने उनकी जवाब, उनकी ट्विटर के अकाउंट को बंद करा दिया, एक्स अकाउंट को बंद करा दिया, उसके बाद इंस्टा के अकाउंट हैक करा लेते हैं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो भी आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो पिछले 10 सालों में जो कि लगभग 90 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उसके विरोध में पैदल मार्च करके एक राष्ट्रपति महोदया को हम लोग जो है 5 सूत्री मांग का एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। और पैदल मार्च करके हम सभी छात्र और छात्र एवं छात्राएं जो लोग भी सहयोग में आए हैं उन सभी का धन्यवाद देते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों में ये कहा है कि जो एनटीए के द्वारा जो एग्जाम लगातार विफल हो रहे हैं,
इनको एनटीए को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये रिजाइन नहीं करे, सरकार को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और सरकार के शिक्षा मंत्री जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम अगली बार जो है अच्छा प्रोसेस करके देखेंगे और अच्छी तरीके से जो है एग्जाम करा लेंगे, अगली बार लीक नहीं होगा, ये खोखले वादे करना बंद करें और अब वो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के लोग, हम सभी लोग विरोध दिखाते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं। आज उन लोगों को लगभग जो है 90 परीक्षा के बाद देश भर में लगभग 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे। सरकारी, आप ये देखिए, जो बजट शिक्षा के लिए होता है, शिक्षा बजट लगातार कम किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या ये जो छात्र हैं, इनका भविष्य की आप बात करना चाहेंगे ना? आप इनके भविष्य के कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 50,000 स्कूल बंद हो जाने से कितने छात्रों को, कितने गांव के लोग स्कूल होंगे जिन लोगों को छात्रों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। आप उसके साथ देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग फ्री शिक्षा और एक समान शिक्षा की बात करेंगे, वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वालों में से नहीं है ये लोग जो है राष्ट्रपति और सरकार के लोग, जो भाजपा सरकार लगातार आप ये चाह रही है, तानाशाही सरकार बनना चाह रही है। ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते। चुनाव कराना चाहते हैं तो इस तरीके से कराते हैं, क्योंकि लगातार उनको जो है, आप ये देखिए बंगाल का, आप देखिए 2.5 लाख फोर्स लगाकर चुनाव करा रहे थे। अगर फोर्स के दम पे ही और अपने सरकारी तंत्रों के द्वारा अगर चुनाव करा कर सत्ता में बना रहने का ये तरीका है, तो हम लोग छात्र, जितने भी नौजवान साथी हैं, उनका लगातार विरोध करते रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग जो है पैदल मार्च करने का काम करेंगे।